बिहार के गोपालगंज से बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भरी। जिसका असर देश के तकरीबन सभी हिस्सों में पड़ रहा है। बाबा बागेश्वर के आह्वान के बाद देश के कोने कोने में मौजूद संतों ने एक सुर में हिंदू राष्ट्र बनने की पैरवी की। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम भैया मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न मुड़ेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही रहेंगे। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। महाकुंभ गए तब भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र का राग ही छेड़ा। अयोध्या गए तब भी हुंकार भरी थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना है। अपनी कथाओं और प्रवचनों में भी बाबा बोलते रहे हैं। गोपालगंज से जाते जाते उन्होंने एक बार फिर संदेश दिया कि हिंदू को बंटना नहीं है, एक रहना है और हिंदू राष्ट्र बनाकर ही दम लेना है। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा जो लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक। हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे मूसर चंद हलुआ नाथ, अरे घेरेंगे मारेंगे, तुम्हारे बाप का देश है भैया। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की मांग बिहार से बाबा बागेश्वर ने क्या उठाई की, उसकी गूंज नेपाल तक पहुंच गई। नेपाल में इन दिनों फिर से राजशाही के लिए जनता सड़कों पर है। गणतंत्र की अंगड़ाई लेने वाले इस देश में राजतंत्र के समर्थक नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग कर रहे हैं। हाल ही में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र की काठमांडू में मजबूत वापसी हो गई है। ज्ञानेन्द्र जब काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके स्वागत में करीब 10,000 नेपाली नागरिक सड़कों पर मौजूद थे। देखिए, अभी बोलने के लिए तो अभी ये देश में 80 से लेकर 90% तो हिंदू ही है। हम लोग तो हिंदू राष्ट्र ही चाहते हैं और पहले का राष्ट्र संस्था ही चाहते हैं हम लोग। नेपाल में लोकतंत्र फिर से हिचकोले खा रहा है। राजशाही समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। खास बात यह है कि नेपाल के लोग योगी आदित्यनाथ और उनकी हिंदुत्ववादी छवि को बेहद पसंद कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं, जो काफी पसंद किए जा रहे हैं। तो दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है, मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है और एक दिन पूरी दुनिया पहने की देखना। दरअसल नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेन्द्र और योगी आदित्यनाथ के बीच दशकों पुराना रिश्ता है। नेपाल राज परिवार के लोग गोरखपुर के गोरक्षपीठ को बहुत मानते हैं। पहले भी नेपाल के राज परिवार से जुड़े लोग इस पीठ में जाते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। यूपी के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ भारत की केंद्रीय सत्ता में शामिल बीजेपी के वे कद्दावर नेता भी हैं। नेपाल से मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी मात्रा में खिचड़ी भी चढ़ती है। गोरखनाथ मठ का नेपाल पर काफी प्रभाव रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।